मैं और मेरा साथ का हेड कांस्टेबल अजय भाई, हम दोनों बाहर ही खड़े थे चौक पे। और जैसे ही सोमवार था, लाल किला बंद था, तो हम चौक पे खड़े हो जाते रूटीन में। और जैसे ही मैं रोड पार करके मंदिर की तरफ गया, गौरी शंकर मंदिर पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ रहती है मंडे पे। तो मंदिर पे दर्शन सामने भीड़ हो रही थी, तो एकदम दर्शन कर रहा होता तो एकदम भड़ाका होता जोर से, और एकदम अंधेरा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। तो मैं सोचता हूँ हुआ क्या, एकदम भागता हुआ आता हूँ मैं, कम से कम 20 से 25 सेकंड में मौके पे पहुंच जाता हूँ। लोग बाग भगदड़ मची होती है और पता नहीं चल रहा होता कि हुआ क्या है। चारों तरफ आवाज आ रही, भागो 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 भागो। मैंने सबसे पहले लोगों को दूर करता हूँ कहीं, क्योंकि और गाड़ियों में सीएनजी थी और पटापट 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 आवाजें आ रही थी। तो ये डर लग रहा था कि मुझे कहीं और दुर्घटना ना हो जाए लोगों को। और कई लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, कई लोग कह रहे बचाओ बचाओ। फिर सबसे पहले हमने उन लोगों को बचाया जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला सबसे पहले। उसमें कई लेडीज़ें भी फंसी हुई थी और कई गाड़ियों में भी फंसे हुए थे, तो गाड़ियों के शीशे तोड़े हमने। जो हुआ हमारे मौके पे हमने वो सब कुछ करा। हमारा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, जितना हो सका हमने फटाफट लोगों को उठा के, किसी को रिक्शे में बैठा रहे हैं, किसी को ऑटो में बैठा रहे हैं। बस इतना था कि लोगों की जान बच जाए। अपनी चिंता कुछ नहीं थी मैम, चिंता थी खाली उन लोगों की जो बेचारे फंसे हुए थे। हमें तो ये था कि अगर 10-12 इंसान, जो भी जितने भी इंसानों की जान बचा के अगर हमारी जान चली जाती तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी। जिस टाइम हम मौके पे पहुंचे मैडम, उस टाइम पे इंजर्डों की संख्या इतनी थी कि बहुत ज़्यादा, पहले एम्बुलेंस का वेट करते तो बहुत लेट हो जाते। एम्बुलेंस का वेट किए बगैर हमने खिड़की दरवाजे तोड़े हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ के, सीट बेल्ट निकाल के, उनको जो भी साधन मिला, रिक्शा ऑटो, उनको निकाला। उसमें से निकाल के फिर पास में जो खड़े थे लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, जो भी लोग साथ में थे लोगों ने बहुत हेल्प, उनको निकाल के फिर जो नज़दीक हॉस्पिटल था हमने वहाँ नज़दीक हॉस्पिटल में भिजवाया उनको। धमाका होते ही पूरा चारों तरफ काला काला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर जहाँ से धमाका उस साइड में भागा, जो इंजर्ड थे, जो रिक्शा के नीचे फंसे हुए लोग थे, उन लोगों को निकाल के लोगों ने भी हेल्प की। इतने हमारा चौकी के बिल्कुल नज़दीक है ये, हमारे चौकी इंचार्ज साहब और सारा चौकी का स्टाफ कुछ ही विदिन 1 मिनट के अंदर मौके पे आ गए और सभी के निकाल के हॉस्पिटल भिजवाने के लिए सबका बड़ा सहयोग रहा है। इसमें पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मुझे तो बताने का समय ही नहीं मिला, मुझे दिमाग में था ही नहीं कि क्या हो रहा है। पहले तो ये था कि उन लोगों, जो रिक्शे वाले बेचारे, जो ऑटो वाले बेचारे, जो गाड़ियों में कैब ड्राइवर थे जो फंसे थे, उनको सबसे पहले हॉस्पिटल किया। जब हमारे सीनियरों ने हमें इस चीज़ के लिए बोला कि बहुत बढ़िया, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी लोगों की जान बचाई है, तो इससे एक हमारे अंदर एक शक्ति से और मनोबल हमारा और मजबूत हुआ। और इससे हमें और अच्छी प्रेरणा मिली कि बस ये मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत एक मजबूती मिलती है जब हमारे सीनियर इस चीज़ के लिए हमें प्रशंसा करते हैं या हमें शाबाशी देते हैं। तो मैम, जिस टाइम हम ये काम हॉस्पिटल में इंजर्डों को भिजवा रहे थे, वहाँ से उठा के रिक्शा में वगैरह भिजवा रहे थे, तो हमारे परिवार वालों का सभी का कॉल आ रहा था, लेकिन हमने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। उस टाइम बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद उनसे बातचीत हुई थी, तब ये सब ठीक ठाक है, तो उससे बड़ी तसल्ली मिली थी। और हमारे सीनियर अफसर, हमें जैसे लाल किला है ऐसी जगह है, सीनियर अफसर हमारे राजा बांठिया साहब जी, अनंत मित्तल जी हैं, जैसे भी चौकी में थाने में आते हैं तो ब्रीफ करते हैं इस चीज़ के लिए। जहाँ ब्लास्ट हुआ सबसे नज़दीक चौकी वहीं थी और सबसे पहला कमरा भी मेरा वहीं था। उस कमरे पे अभी भी जब देखता हूँ तो साथ में वही चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसा मंजर कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में। लोगों को किस तरीके से हमने, खून में लथपथ था, मेरी वर्दी पूरी खून में लथपथ थी, आंखों के अंदर बस सिर्फ आंसू आ रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। अफरा तफरी मची थी, एक लेडीज़ बेचारी आग उसके अंदर फंसी हुई थी, आग के अंदर। जब उसको गोदी में उठा के बाहर निकाला, एक आदमी चिल्ला रहा है। तो ये चीजें अपने सामने मंजर देखा, कैसे कैसे एक आदमी जला हुआ इंसान पूरा घूम रहा है, उसे कोई बचाने वाला नहीं। अब तुरंत उसे ले जाके हमने बैटरी रिक्शे वालों, जहाँ वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, तो वो चिल्ला रहा था आदमी। तो मैंने देखा कि मैं सबसे पहले मैं भागता हुआ आया, तो सबसे पहले मैंने कुछ भी दिमाग में अंदर आ नहीं रहा था, बस एक दिमाग में चल रहा था हुआ क्या ये। तो उस लेडीज को गोदी में उठाया और गोदी से उठा के पहले उस जहाँ पर वो आग लग रही थी उससे बाहर निकाला उसको। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान मैंने पहली बार ऐसा हादसा देखा है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा था कि जो ऐसा मंजर हुआ। इससे पहले मैंने 15 साल हो गए मुझे यहाँ दिल्ली पुलिस में ड्यूटी करते हुए, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था।